A1 A2 बी द पॉजिटिव रियल नंबर। इस तरह से पूरा एक सीक्वेंस है n नंबर्स का, और ये सब नंबर कैसा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। फॉर ईच n an gn और hn अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके बीच का, A1 A2 an, और ये जो A1 A2 an है ये सब किस में है, GP में है। तो हमको G1 G2 Gn का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ A1 A2 an H1 H2 Hn। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो GP दिया हुआ है इसका फर्स्ट टर्म को A पकड़ लिए और कॉमन रेशियो को R पकड़ लिए। तो इस तरह से अगर बात करें तो सेकेंड टर्म मेरा कितना हो जाएगा AR, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा AR स्क्वायर, और nth टर्म कितना हो जाएगा AR टू द पावर n-1। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें A1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, A1 स्मॉल a1 का अर्थमेटिक मीन। तो सिंगल अगर हम टर्म लेते हैं तो A1 ही अर्थमेटिक मीन होगा, A1 ही ज्योमेट्रिक मीन होगा, A1 ही हार्मोनिक मीन भी होगा। A2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, A2 मतलब दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है। वो दो नंबर क्या है, A1 और A2। A2 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ स्मॉल a1 स्मॉल a2। तो यहाँ A2 का वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। उसी तरह से G2 क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1 A2, और H2 क्या बोल रहा है, हार्मोनिक मीन ऑफ A1 A2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जनरल अर्थमेटिक मीन के टर्म का अर्थमेटिक मीन निकालना चाहें तो A1 A2 प्लस AK डिवाइडेड बाई के, यहाँ पर ये जो A1 A2 A3 जो है ये सब GP में है, जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है। तो यहाँ से हम इस सब में से A कॉमन करके इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो है ये एक GP का टर्म है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, नंबर ऑफ टर्म K है, कॉमन रेशियो R है, तो उसके सम का फॉर्मूला लिख लिए। इसी तरह से अगर हम 1/HK निकाले, 1/HK तो ये क्या है, 1/A1 1/A2 1/AK का एवरेज है। तो यहाँ पर से भी हम A कॉमन करके लिख देंगे। इसको अगर हम ध्यान से देखें इस तरह से पीछे से, तो फर्स्ट टर्म ये वाला है और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म K। तो इसका भी अगर हम सम का फॉर्मूला लगाएं तो इजीली हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पर AK और अब यहाँ से 1/HK दिया है तो HK कैलकुलेट कर लेते हैं रेसिप्रोकल करके। अब यहाँ पर AK और HK को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हम देख रहे हैं कि ये वाला टर्म 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 कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमको दिखेगा। तो AK इंटू HK जब हम कैलकुलेट करें तो हमको क्या दिख रहा है, देखो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, K के साथ K कैंसिल, A² R टू द पावर K-1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लेते हैं। अब अगर हम इस तरह से सबका प्रोडक्ट करें, मतलब A1 H1 A2 H2 A3 H3 और AN HN का, तो हमको कुछ इस तरह से आएगा। पहले K का वैल्यू 1 रखने पर कितना आएगा, A1 H1 दैट इज A², A2 H2 A3 H3 AN HN। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि A² कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, और R का पावर 1 से लेकर n-1 वेरी कर रहा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, A का पावर जो 2n है ये कॉमन कर लेते हैं, तो R-1 टू द पावर 4 होल टू द पावर 2n हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लेते हैं। अब हम डिफाइंड कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन को। G1 G2 Gn, G1 क्या है, A1, G2 क्या है, A1 और A2 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन,
इसी तरह से जी एन क्या है, A1 से AN के बीच का ज्योमेट्रिक मीन। तो इस तरह से हम सबका वैल्यू अगर पुट करके निकालें तो हम क्या देख रहे हैं, ए जो है ये जो देखो ए 2 बार है पावर हाफ, तो ए बाहर आ जाएगा। ए 3 बार है और यहाँ पावर 1/3 वो भी बाहर आ जाएगा। तो ए हर टर्म में मिलेगा A⁴ आर का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 3/3, उसके बाद 6/4। तो यहाँ से हम देखें कि जनरल टर्म हमको ये मिल रहा है, n से n कैंसिल लिए तो n-1/2 मिल रहा है, ठीक है, n-1/2 मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर देखो तो एक जीरो भी तो था, r⁴, तो अगर हम n-1/2 में पहले 1 पुट करें तो हमको आ रहा है 0, 2 पुट करने पे हाफ, 3 पुट करने पे 1, 4 पुट करने पर 3/2, ठीक है। तो इसका अगर हम सम करें तो हमको कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन जीएम किसको बता रहा है, G1 से लेके Gn के बीच का ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का क्या वैल्यू होता है, सबको प्रोडक्ट करके पावर जितना नंबर ऑफ टर्म है। तो यहाँ से अगर G1 G2 को सबको अगर प्रोडक्ट करके देखें तो ये जो वैल्यू है ये तो हम ऊपर कैलकुलेट किए हैं, बस पावर 1/n लेना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमको ये बच गया। इसको इक्वेशन 3 पकड़े। अब अगर हम ध्यान से देखें AK का जो वैल्यू आ रहा था जिससे हम इसका समेशन निकालें, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये कितना है, AK इंटू HK होल टू द पावर 1/2n के इक्वल है। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं। और AK HK का प्रोडक्ट है, ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, A1 H1 A2 H2 AN HN होल टू द पावर 2n। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्योमेट्रिक मीन को।